हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की टाइपिंग की स्पीड किस तरीके से बढ़ाएंगे। आप कीबोर्ड में इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है उसको स्पीड को किस तरीके से बढ़ाएंगे, इंग्लिश हो या हिंदी। जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ आज, वो सब में काम करेगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अब तक बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर ये बताया गया होगा कि आपको स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन आज मैं तरीका थोड़ा सा हटके बताने वाला हूँ। उन तरीकों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। वो सारी चीजें तो करनी ही है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। उसके अलावा जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उन तरीकों को भी ध्यान रखोगे तो आपकी स्पीड जरूर इंक्रीज होगी। हो सकता है आपकी स्पीड दुगनी हो जाए, हो सकता है तिगनी हो जाए। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीजों को फॉलो करना, सारे स्टेप्स को फॉलो करना, आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। दोस्तों, क्या होता है कि रिटन एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता है ये कीबोर्ड का टेस्ट, जो कि पास करना आसान नहीं होता। नर्वस हो जाते हो आप, और वो 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है। उसके अंदर आपको अच्छी सी स्पीड के अंदर टाइपिंग करनी होती है। लेकिन अगर वहां पे नर्वस हो गए, घबरा गए, तो आप गलतियां कर बैठते हो। आप स्पीडली फास्टली टाइपिंग करने की कोशिश करते हो और वहीं पे गलती होती है, और वहीं पे गलती होके और वो अशुद्धियों के साथ टाइपिंग होती है और आपका पेपर बिगड़ जाता है और आप पास नहीं हो पाते हो। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सारी टिप्स दूंगा इसके अंदर किस तरीके से आपको इसमें वहां पे शांति से काम करना है और आप इसमें किस तरीके से पास हो पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको बैठने की पोजीशन का ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके से बैठ के टाइपिंग करोगे। तो आपको मेनली चेयर पे ऐसे पे बैठना है जिसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो और आपकी हाथ की पोजीशन इस तरीके से हो, तो आप टाइपिंग अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने प्रॉपर पोजीशन पे बैठ के टाइपिंग नहीं की, तो लगातार गलत पोजीशन पे टाइपिंग की, तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा, कमर में दर्द होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि आपकी पोजीशन चेक करनी है, आप किस तरीके से बैठ के टाइपिंग कर रहे हो। आपको प्रॉपर पोजीशन में टाइपिंग करनी है। आपको हाथ की पोजीशन किस तरीके से रखनी है दोस्तों, आपको हाथ को इस तरीके से रखना है उसके अंदर। अगर आप, लेकिन इसका पूरा जोर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जोर नीचे टिका दिया तो यहाँ पे दर्द होने लग जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको हल्का सा ऊपर रखना है और फिर टाइपिंग करनी है। कई कीबोर्ड ऐसे आते हैं जिसके अंदर वो उसके बराबर में ही नीचे फ्लैप लगा हुआ होता है, वो हाथ रखने के लिए होता है। अगर वहां पे आप थोड़ा सा हाथ रख के और फिर टाइपिंग करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कीबोर्ड का। ये कीबोर्ड है, अब इस कीबोर्ड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो दोस्तों, एफ के नीचे एक डॉट का निशान बना हुआ है और उसके अलावा ये जे के नीचे भी एक डॉट का निशान बना हुआ है। तो इसके अंदर और इसके अंदर आपको हाथ किस तरीके से रखना है मैं वो बता रहा हूँ। आपको दोस्तों ये हाथ को इस तरीके से रखना है एफ और जे के ऊपर, और इस तरीके से आपको कीबोर्ड चलाना है। इसे बोलते हैं होम रो, और इसके ऊपर वाली जो रो होती है उसको बोलते हैं अपर रो, और जो नीचे वाली रो होती है उसको बोलते हैं डाउन रो, और इसके बाद ये है स्पेस बार। इस तरीके से ये डिफाइन होता है दोस्तों। और आप टाइपिंग आपको अगर करनी है तो आपको स्टेशन पे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा गाड़ी को। तो अब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो वो यहीं से स्टार्ट होगी। आपको टाइपिंग करनी है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको हाथ को यहीं पे रखना पड़ेगा, फिंगर्स को इस तरीके से पोजीशन बनानी पड़ेगी। आप कहीं पे भी हाथ रखो, ये इसीलिए होता है ताकि आप इनको ढूंढ सको, बिना देखे ढूंढ सको, और आप यहाँ पे हाथ रख के और आराम से टाइपिंग करना स्टार्ट कर सको। तो दोस्तों, ये तरीका हुआ आपको फिंगर को रखने का, आप कहाँ पे आपको फिंगर रखनी है और किस तरीके से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि आगे किस तरीके से आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाओगे। आप कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, जो मैंने स्क्रीन के ऊपर जो ये पिक लगा रखी है, ये कलरफुल कीबोर्ड की पिक है।
इसके अंदर अपन को क्या करना है, ये इसके अंदर जो हाथ दे रखे हैं दोनों वो अलग अलग कलर वाले दे रखे हैं इसके अंदर, और कीबोर्ड भी मल्टी कलर वाला है। और इसके अंदर ये जो फर्स्ट पे जो सबसे छोटी अंगुली है जिसके ऊपर रेड निशान बना हुआ है, तो उसको अपन से उस फिंगर से आपको रेड वाली जो कीज है वो दबानी है। उसके बाद येलो वाला है तो येलो वाले से येलो वाली की दबानी है। उसके बाद ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाले से ग्रीन वाली दबानी है। उसके बाद ब्लू वाला है, ब्लू से ब्लू वाली दबानी है। दोस्तों इसके अंदर दोनों अंगूठों पे, राइट और लेफ्ट दोनों अंगूठों के ऊपर ग्रे कलर का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर राइट हैंडी आप अगर हो तो आपको राइट हैंड वाले अंगूठे का इस्तेमाल करना है, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो लेफ्ट हैंड वाले अंगूठे का इस्तेमाल करना है। दोनों में से जिस हैंड से आप यूज में लेते हो उस हिसाब से आपको अंगूठे को यूज में लेना है। बाकी सारी कीज हैं वो आप उसी तरीके से इस्तेमाल में लेनी है जिस तरीके से इसमें कलर दिए हुए हैं, उस कलर के हिसाब से आपको उस फिंगर से उस कलर वाली की को दबाना है, तो ही आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। इस कीबोर्ड को आपको याद कर लेना है दोस्तों, और अगर ये कीबोर्ड आपके दिमाग में फिट हो गया तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। इसको दिमाग में फिट कर लेना है कि कौन सी की कहाँ से चलेगी और कौन सी फिंगर से कौन सी की दबेगी। अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों। और सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको किस तरीके से याद करना है की को। जैसे अगर आपको जयपुर टाइप करना है तो जयपुर के अंदर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सोचते ही कि जे के ऊपर कौन सी अंगुली कहाँ पे दबेगी और ए के ऊपर कौन सी अंगुली कहाँ पे जाके प्रेस होगी। इस तरीके से JAIPUR जैसे ही आपके दिमाग में आएगा वैसे ही आपकी अंगुलियां अपने आप ही प्रेस करनी चाहिए कि JAIPUR अपने आप ही कहाँ कहाँ जानी चाहिए। अगर इस तरीके से आपको याद हो गया कि तो फिर आप दोस्तों आपकी स्पीड को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इस कीबोर्ड को याद रखना है और आपके दिमाग में हमेशा घुमाते रहना है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको घूमने जाना है, कहीं पे भी जाना है और आपकी स्पीड को बढ़ाना, आपके पास टाइम बहुत कम होता है और जब आपको स्पीड बनानी होती है तो इस तरीके से ही करना है। आपको कहीं पे भी पढ़ा, आपने कुछ भी पढ़ा, जैसे भी वो पढ़ा आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि यार ये टाइपिंग कैसी होगी इसकी, और फटाफट से आपका दिमाग और आपकी उंगलियां काम करनी चाहिए कि ये यहाँ पे ऐसे टाइप हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप टाइपिंग इस दिमाग में बैठा लोगे, इस कीबोर्ड को दिमाग में बैठा लोगे तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना। आपको सारी प्रैक्टिसेस तो करनी है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो प्रैक्टिस तो करनी है आपको। ASDFG सेमिकोलम LKJH वो वाली प्रैक्टिस भी करनी है, और जो भी आपको इतने सारे आपने वीडियो देखे हैं वो सारी प्रैक्टिस तो करनी है आपको। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना कि इस तरीके से आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। आपको दिमाग से प्रैक्टिस करनी है, और दिमाग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। ये दिमाग से प्रैक्टिस करने की आदत जरूर बना लो। आप घूमते फिरते कहीं पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर पास होगे। ये लिखा लो मेरे गारंटी से, आप जरूर पास हो जाओगे उसके अंदर अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको 2-3 जो तरीके बताए। पहला तरीका तो बैठ के आपको प्रॉपर तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपका हाथ की पोजीशन सही ढंग से होनी चाहिए। दूसरा तरीका है आपकी जो अंगुलियां हैं वो होम रो पे होनी चाहिए, आपकी फिंगर दोनों जगह होम रो पे फिट होनी चाहिए। फिर आप टाइपिंग स्टार्ट करो उसके बाद। और तीसरी चीज, आपका दिमाग हमेशा कूल होना चाहिए। आप एग्जाम देने जाओगे तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो दोस्तों। आप जब एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपको दिमाग को बिल्कुल कूल रखना है, और कूल रख के और फिर आराम से टाइपिंग करनी है। जब आप कूल रखोगे दिमाग को और बिल्कुल एक लंबी सी सांस लेना और उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट करना, तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छे से होगी। आप दिमाग में याद रखना हर चीज, हर की कहाँ पे है, और अच्छे से टाइपिंग करना। स्पीड ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना, लिमिट से ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा लिमिट से स्पीड से आप टाइपिंग करने की कोशिश करोगे, है ना, स्पीड फ्लो बराबर सेम रखना। अगर ज्यादा स्पीड में कोशिश करोगे तो गलतियां करोगे, और गलतियां करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपको बार बार उसको सही करना पड़ेगा बैक स्पेस दबा के। तो आपकी स्पीड बढ़ने की बजाय स्पीड घट जाएगी। तो आपको फ्लो में टाइपिंग करनी है, स्पीड को बराबर बनाते हुए, जिस स्पीड में आप टाइपिंग कर रहे हो उसको बनाते हुए, और आपको आगे बढ़ना है।
वो जब भी हो सकता है जब आप दिमाग को कूल रखोगे और शांति से उसमें बिल्कुल मन लगा के और ध्यान से टाइपिंग करोगे, तभी आप स्पीडली टाइपिंग कर पाओगे। तो आप एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना, कूल होके एग्ज़ाम देना, आप ज़रूर पास हो गए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको नॉलेज अच्छी दी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।